वो दोस्त ने मुझे बताया, बोला तुम तो ये पानी का लिखा हुआ, मैंने एक और ऐसी चीज़ लिखी हुई देखी दीवार पे वोट के बदले। मैं हैरान हो गया। तो मैंने कहा क्या देखा आपने? बोला मैंने ये देखा, कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दो और वोट लो। मतलब हमें हमारे इलाके में एक ऐसा कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दे दो और हम आपको वोट देंगे। मतलब इतनी ज़्यादा अनएजुकेटेड कौम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पाक मीडिया क्राइंग एज आयरलैंड गोइंग टू स्वीप इस्लामिक जिहादी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आयरलैंड की राजधानी डबलिन धधक रही है। डबलिन शहर में दंगा भड़क गया है। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने शहर के कई इलाकों में आग लगा दी। हमलावर अल्जीरियाई मूल का आयरिश नागरिक है। इस हमले के बाद आयरलैंड के मूल निवासियों ने अवैध शरणार्थियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये मुसलमान ऐसा क्या करते हैं? आपने भी जिक्र किया है कि एग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम का आपने जिक्र किया है। ये ऐसा क्या करते हैं कि ये उन सोसाइटीज़ के लिए अनएक्सेप्टेबल है? हम कहते हैं इस्लाम बड़ा पीसफुल है, को एग्जिस्टेंस है, प्लूरलिस्ट है, लेकिन ऐसा क्या करते हैं? क्या ये इन्होंने यूरोप के अंदर ये दंगे, आगजनी, हिंसा उस देश में हो रही है जिसे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि आयरलैंड दंगों की जो बोला जा रहा है उस हिसाब से शायद वो एक इमिग्रेंट है जो कि किसी मुस्लिम कंट्री से है, और मुस्लिम कंट्री से इमिग्रेंट है, तो इसको एक आतंकी हमला समझा लोगों ने और ऐसा अटैक किया कि गुजरात का गोधरा फेल हो गया, या बोलिए कि दूसरे दंगे फेल हो गए हैं। ये ऐसा क्या चेंज करना चाहते हैं वहां पे, या ऐसा क्या एजेंडा है? ना तो ये पॉलिटिशियन है, ना ये इलेक्शन इतना लड़ते हैं कि जिसकी वजह से मुआशरे इतने ज्यादा इनसे तंग हैं। भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाय डे बढ़ती जा रही है। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाजत नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना। इंसानियत का मुजाहरा तो आप कहते हैं मुसलमान, हमें सब ज्यादा करना चाहिए। मुजाहरा तो हम भी करते हैं ना। ये थोड़ी देख ले कितने चर्च हैं, लाहौर में भी मंदिर भी हैं, उनको वो कोई नहीं उनको छेड़ता। जय हिंद दोस्तों, आयरलैंड जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 12वां या 13वां स्थान रखता है, काफी खुश देश है। और पिछले 2-3 सालों में वहां पे पीसफुल कम्युनिटी अच्छी खासी मात्रा में पहुंच गई। पीसफुल कम्युनिटी आप लोग समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान से, अल्जीरिया से, ईरान से, और अब मैं क्या ही बताऊं, आप लोग समझ रहे हो ये है कि कौन। ये लोग पहुंच गए दोस्तों, और वहां पे जाके आयरलैंड के बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ इतना गलत काम किया इन्होंने। मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए आयरलैंड के लोग। ये पहुंचे पीसफुल कम्युनिटी 2-3 लाख, और उन्होंने मतलब एकदम रस करके रख दिया आयरलैंड में। और दोस्तों आयरलैंड के लोग परेशान हो गए। इन द एंड वो सड़कों पे निकल गए और पीसफुल कम्युनिटी के खिलाफ नारेबाजी, फिर आग जलाई, फिर क्या क्या किया, पूरा मतलब आप लोग समझ लो हिंसा भड़क गई। ऐसा कांड हो गया दोस्तों। आयरलैंड की गवर्नमेंट जो पीसफुल कम्युनिटी है उनको कुछ ज़्यादा ही छूटें देती है। उनके इमिग्रेंट को इतनी अच्छी खासी मात्रा में अलाउ करती है कि पीसफुल कम्युनिटी जो है वो अपने बाप दादा भाइयों को भी बुला लेते हैं यहीं पे। और फिर बुला के क्या करते हैं वो तो आप लोगों को पता है। पूरा यूरोप इस समय इस रोग से ग्रसित है। फ्रांस जला, स्वीडन जला, अब आयरलैंड जल रहा है। और दोस्तों इसका जिम्मेदार कोई नहीं, ये देश खुद है। इन्होंने अलाउ ही क्यों किया इनको आने के लिए? ये मुसलमान ऐसा क्या करते हैं? आपने भी जिक्र किया है कि एग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम का आपने जिक्र किया है। ये ऐसा क्या करते हैं कि ये उन सोसाइटीज़ के लिए अनएक्सेप्टेबल है? हम कहते हैं इस्लाम बड़ा पीसफुल है, को एग्जिस्टेंस है, प्लूरलिस्ट है, लेकिन ये खतरनाक और डर की बात है। तो मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान यही है कि वो इस कल्चर जहां पे आते हैं उसका हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते। वो अपने गेटोज में, अपने माहौल में ही रहना पसंद करते हैं, विच आई थिंक इज ऑल्सो अंडरस्टैंड। जो जुबान आपकी होती है, जो आपका कल्चर होता है, वहीं सिक्योर फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात रुकती नहीं है। ये स्कूलों में इधर उधर ये कॉन्फ्रंटेशन भी करते हैं, ये मत करो, वो मत करो। तो मसलन स्वीडन में एक केस हुआ कि एक लड़की जो थी यूनिवर्सिटी लेवल उसे कहते हैं, पढ़ती थी, तो वो पूरा निकाब लेके आती थी। तो टीचर ने कहा आई डोंट इवन नो हु दिस पर्सन इज, आई मस्ट सी हु शी इज। तो वहां पे उन्होंने शोर मचा दिया कि ये क्या हुआ, वो क्या। तो
उसके बाद ये लॉ हुई कि हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस कैन डिसाइड वेदर पीपल कैन हैव टोटल निकाब और नॉट। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं वो एक प्रोवोकेशन यहाँ बन जाती हैं, जिसको जो यहाँ की सोसाइटीज के रेसिस्ट होते हैं, जो नहीं पसंद करते कि ये शक्ल सूरत से मुख्तलिफ, मजहब से मुख्तलिफ, जुबान से मुख्तलिफ लोग यहाँ आके तो वो यानी दे आर विजिबल इन सोसाइटी। तो ये इस्लामोफोबिया इज फेड बाय प्रोवोकेटिव एक्शंस विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। होता क्या है कि जो लोग ये कर रहे होते हैं वो 2 से लेके 3, 4, 5% से ज्यादा नहीं होते। मोस्ट पीपल, उन्होंने दुकानें खोली होती हैं, नौकरी पे जाते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, तो नॉट द होल मुस्लिम कम्युनिटी इज नॉट इन्वॉल्व। लेकिन ये जो 2-3% हैं वो वेल कनेक्टेड और मस्जिदों पे उनके कंट्रोल, कल्चरल सेंटर्स पे उनकी प्रेजेंस होती है, तो अपने नंबर से ज्यादा इनका वहां पे एक सोशल प्रेजेंस नजर आता है, जो कि हिंदुओं का नजर नहीं आता, जो बुद्धिस्ट है उनका कभी नजर नहीं आता। हाँ जी। और इस तरह जो लोग यहाँ आके घुल मिल जाते हैं, दे आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, भाई अपनी जिंदगी गुजारो। लेकिन अगर आप प्रोवोकेटिव एक्शन रखेंगे तो फिर वहां पे जो है ना कि ये कौन बाहर से आ गए हैं, अभी हमारी मतलब स्विमिंग पूल्स में इन्होंने करवा दिया है कि जी लड़के लड़कियां जो हैं या औरतें और मर्द एक ही स्विमिंग पूल में नहीं होंगे, हमें अलग वो शामें कुछ जगह पे ये हो गया है। जब ये हो गया तो फिर उसका शोर मीडिया में पड़ना शुरू हो गया कि ये क्या दकियानूसी ट्रेंड हमारे सोसाइटीज में ला रहे हैं। सो यू सी, इस्लामोफोबिया इज नॉट सिंपली व्हाट रेसिस्ट पीपल डू, बट ऑल्सो व्हाट वी प्रोवाइड द ग्राउंड्स फॉर रेसिज्म टू ग्रो। व्हाट्सएप और भी कम्युनिटीज ऐसी हैं, जैसे हिंदूज हैं, सिख्स हैं, ज्यूस हैं, तो उनके भी ऐसे कोई बिलीफ्स होते हैं कि वो अपने आप दूसरों को मुसल्लत करना चाहते हैं, या उन कल्चर से थोड़ा जो है वो डिसेक्ट करते हैं, या अपनी आइडेंटिटी अलग रखना चाहते हैं, या तो ये सिर्फ मुस्लिम्स कर रहे हैं? मुसलमानों का ज्यादा। एक तो है कि जो सबसे बड़ा ग्रुप है 15 से 20 मिलियन, वो तो मुसलमानों का है ना, क्योंकि दुनिया में मुसलमान इतने, और सारी जंगें जो हुई हैं मिडिल ईस्ट की, वहां से भागे हुए लोग आए हैं। हाँ जी, ये कुर्दिस्तान और ये सारा कुर्द बहुत यहाँ पे हैं। लिबिया में तबाही हुई, वहां से लोग आ गए हैं। नॉर्थ अफ्रीका से लोग आ गए हैं। जहां जहां वेस्टर्न पावर्स ने डिस्टेबलाइज किया है, यानी इराक को डिस्टेबलाइज किया, वहां से लोग आ गए। इसराइल ने जाके वो हमला किया लेबनान में, तो वहां हजारों लोग आ गए। ईरान में आयतुल्लाह ख़ुमैनी जब आए तो जो उनके पढ़े लिखे ईरानी हैं बहुत से यहाँ पे आ गए। और स्वीडन में फॉर एग्जांपल द इरानियंस आर द मोस्ट वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स, ये वो, और इनकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी वो प्रोमिनेंट पोजीशंस और तो और मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये है कि जो भी देखे ना, आपने नोट किया होगा कि ये सीरियन वॉर हो या इराकी वॉर हो, तो पॉलिटिकल रेफ्यूज आपको कोई अरब नहीं देता है, ईरान भी नहीं देता, आते ये सारे यूरोप में है। अच्छा, यूरोप में जब असाइलम मिल जाता है तो फिर उनके अपने जो कुछ लोग ऐसे लाए हैं यहाँ जो कभी किसी शहर में भी नहीं रहे, वो गांव के और वो ट्राइबल सोसाइटी से हजारों की तादाद में आ गए हैं, मसलन सोमालिया से। उनका कल्चर जो है वो अर्बन कल्चर है ही नहीं। तो इस तरह वो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, अपना कुसनमुखी जिसे कहते हैं हम, वो होती रहती है, जो कि कम से कम इस तरह नहीं थी होती जैसे कि अब हो रही है। सो इस किस्म की प्रोवोकेशन है। मैंने कभी किसी हिंदू को सोसाइटी के अंदर एक इशू के हवाले से मैंने कभी नहीं देखा, ना किसी बुद्धिस्ट को देखा है। सरदार जो है उनका सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो पहनते हैं ना अपनी टर्बन, तो वो कहेंगे जी हम बस में चलाएंगे तो अपनी टर्बन पहन लेंगे, इस किस्म की कोई बात होती है उनकी। वहां पे भी क्या कॉम्प्रोमाइज होता है नहीं होता, आई डोंट नो, लेकिन सरदारों ने इसके अलावा कभी कोई और शोशा नहीं छोड़ा। लेकिन एवरी डे यू विल फाइंड मुस्लिम्स इन सम वे गेटिंग इन्वॉल्व्ड। और फिर जो आजकल क्रिमिनल गैंग्स बहुत ज्यादा हैं, वो मिडिल ईस्टर्न बेस है उनकी, इत्तेफाक से वो भी हमारे जैसे कल्चर से आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, द इंक्रीज इन वायलेंस, क्राइम, ड्रग्स, हालांकि ड्रग माफिया जो है यहाँ पे ज्यादा ईस्टर्न यूरोप और बाकी है, लेकिन प्रोमिनेंट हमारे लोग हो जाते हैं जो आगे होते हैं। तो दोस्तों, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता रहता हूं कि जो भारत के लोग हैं उनको भी इन सभी चीजों से सीखना चाहिए। फ्रांस जला, फ्रांस में इमिग्रेशन हुई, आप लोगों को पता है, पीसफुल कम्युनिटी फ्रांस में पहुंची। इस समय फ्रांस में आए दिन
आए दिन विस्फोट हो रहे हैं, जैसे 2000 पहले का भारत था ना, आए दिन कहीं गुजरात में विस्फोट, कहीं यहाँ विस्फोट, कहीं वहाँ विस्फोट, वैसे इस समय फ्रांस में पीसफुल कम्युनिटी ने एकदम पीस मेंटेन किया हुआ है। स्वीडन में आप लोग स्वीडन का एक बार न्यूज चेक करना, डेली रिलीजन के आधार पर स्वीडन में डेली 2 से 3 काम हो रहे हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अब आयरलैंड में पीसफुल कम्युनिटी की संख्या जैसे ही 2-3 लाख के ऊपर पहुंची, फिर उन्होंने हर चीज में अपने रिलीजन को डोमिनेट करने लगे, अपने रिलीजन को लेने लगे, इस्लाम को लाने लगे हर चीजों के बीच में, और आयरलैंड के लोग इन द एंड फ्रस्ट्रेट हो गए। और मतलब क्या ही किया आयरलैंड के लोगों ने। आयरलैंड के लोगों का कहना है कि सरकार जो है वो जो इमिग्रेंट आते हैं उसमें से, ये आयरलैंड के लोगों का कहना, आप लोग स्पेशल जाके देख सकते हैं। आयरलैंड के लोगों ने कहा कि भाई 90% इमिग्रेंट मुस्लिम आते हैं, उन मुस्लिम को सरकार इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती है कि वो मुस्लिम अपने देश से और अपने भाइयों को बुला लेते हैं, अपने बहनों को, अपने जिनको भी अपने नाते रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, और फिर इतना रस मचाते हैं हर जगह और इतनी गंद फैलाते हैं हर जगह कि आयरलैंड के लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बस में, सार्वजनिक जगहों पे ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं ये लोग कि फिर आयरलैंड के लोगों को लगता है वो किसी दूसरे देश में आ गए, और वो कुछ संख्या में जो इमिग्रेंट आए हैं वो डोमिनेंट हो रहे हैं उनके ऊपर, और अपने रिलीजन को सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए आयरलैंड के लोगों को बहुत दिक्कत हुई इन चीज़ों से, और उन्होंने रोड पे निकल के अपना विरोध दर्ज कराया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। जी जनाब, आयरलैंड के बारे में प्रशांत धवन जी की किसी वीडियो में डिटेल से बात हुई थी, सुना था, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ और पीसफुल कंट्रीज़। आयरलैंड के बारे में सुना था कि आयरलैंड ऐसा कंट्री है जहाँ पर आज तक ज़िंदगी में आज तक कभी जंग नहीं हुई, वहाँ पे अमन रहता है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीएस्ट सिटी कंट्री है और अमन वाला है, बहुत ही खुशहाल है और कोई दंगे फसाद नहीं है। अब कितने अफसोस की बात है, मतलब क्या ऐसा होने वाला है कि अच्छा जो समझदार कंट्री है, इस्लामिक कंट्री, वो भी मुसलमानों को इमिग्रेशन नहीं देते, ईरान नहीं दे रहा, कई कंट्री नहीं दे रहे, तो क्या आने वाले वक्त में जो मुसलमान कंट्री है क्या वो अपने आप अपने ही कंट्री में रहेंगे, कहीं आने जाने की उनको इजाज़त नहीं होगी। इनकी हरकतें इतनी घटिया निकल रही हैं, इतनी ज़्यादा, मतलब है कि हम एज ए मुस्लिम दूसरे कंट्रीज़ में जाके अपने आप को इतना गंदा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दूसरे कंट्री वाले आने वाले वक्त में हमें पाबंदियां लगाते रहेंगे। अभी भी कई कंट्रीज़ में पाबंदियां लग रही हैं, कई कंट्रीज़ में मुस्लिम पहुंचे हुए थे वहाँ से निकाले जा रहे हैं। सऊदी अरब जैसा देश पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे पसंद नहीं कर रहे, मुस्लिम देश ही मुस्लिम को पसंद नहीं करे कि यार यहाँ से लोग आएंगे हमारे कंट्रीज़ में दंगे फसाद करेंगे। एक तो इल्लीगल हम जाते हैं, और दूसरा ये कि हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, इतनी ज़्यादा यूँ समझ ले कि मौके नहीं हैं रोज़गार के, तो लोग यूरोप की तरफ इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। सही या गलत ये नहीं देखते, सही रास्ते से जाएं। सही रास्ते से जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, पैसा ही होता तो इंसान जाता भी नहीं, पैसा नहीं होता तो इल्लीगल भी लोग जाते हैं। फिर वही वाली बात है, जो वहाँ सेटल हो जाता है अपनों को बुलाता है, जब उनकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है तो फिर वो दूसरे मुसलमानों का, मैं जो थोड़ा सा माइंडसेट बताऊं, जो ये दंगे फसाद या अपने आप को हाईलाइट करना और नए नए इश्यूज़ खड़े करना, मैं समझता हूं कि हम उन कामों पे ज़्यादा फोकस करते हैं या हम उन कामों के पीछे ज़्यादा पड़ जाते हैं जिनका हमारे ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं है, जो हमें बोले ही नहीं गए, जो हमें ज़रूरी ही नहीं है, हमें जो हमारे ऊपर लाजमी है जो काम, हम उनसे हटके उन कामों की तरफ पड़ गए हैं जो हमें करने ही नहीं है। और हम समझते हैं कि शायद इन कामों से ऊपर वाला खुश हो जाएगा, हम किसी के जगह पे जाके लोगों को बुर्का पहना देंगे तो ऊपर वाला खुश हो जाएगा, हम किसी की जगह पे जाके स्विमिंग पूल अलग कर देंगे तो ऊपर वाला खुश हो जाएगा। ऊपर वाला जब खुश होगा जब आप ऊपर वाले की सुनेंगे, जब उनकी बातों पे अमल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं कि इतने जो इस्लाम के फॉलोअर्स बनते हैं या इस्लाम की झंडे को पूरी दुनिया में गाड़ना चाहते हैं ज़बरदस्ती तरीके से, मैं आपको सच बताऊं शायद कई लोगों ने मस्जिद का मुंह नहीं देखा होगा, कई लोगों को तो सही 2-3 कलमे तक नहीं आते होंगे, जो हर हाल में ज़रूरी है, हर किताब में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, उसको छोड़ के हम अपने बराबर वाले को, अपने पड़ोसी को सिखाने की कोशिश करने में लग जाते हैं। यार तुम्हारी ये वाला मसला आ रहा है तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ है, तुम्हारे घर के बाहर भी पड़ा हुआ है, हम वो नहीं देखते।
यार तुम्हारी बेटी जो है वो यूँ बग़ैर बुरखे के जा रही है, अपनी बेटी जा रही है बाहर जाके क्या कर रही है हमें नहीं पता। मतलब हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, हम दूसरों को, माशरे को, जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे सुधार करने की बेवकूफ़ी वाला सुधार। हर एक अलग माशरा होता है, वहाँ की कल्चर होता है, वहाँ का एक सिस्टम होता है। हम चंद लोग वहाँ जाके उस कल्चर को क्यों छेड़ रहे हैं, क्यों अपने आप को गंदा जाहिर कर रहे हैं, अपने आप को गलत जाहिर कर रहे हैं। हम अपने आप को तो ठीक करें, हम अपने क्या हम ठीक है। मैं आपको सच बताऊं वाकई उन चीज़ों पे हमारा फोकस है जो हमारे फ़राइज़ नहीं है, जो हमारी ड्यूटीज़ में भी नहीं है, और हम समझते हैं कि शायद इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, शायद इससे ऊपर वाला खुश हो जाएगा। मैं क्या बताऊं, शायद समझा पाऊंगा या नहीं समझा पाऊंगा। हम रेलिवेंट के बजाय अनरेलिवेंट चक्रों में पड़ गए हैं। मिसाल के तौर पे जितने भी लोग अपने आप को जान कुर्बान करने को तैयार हो गए हैं कि जिहाद करें, आप सिर्फ इनसे ये पूछें कि आपको जो फ़र्ज़ हैं इस्लाम के, क्या कलमा आता है, क्या दूसरा कलमा आता है, क्या तीसरा कलमा आता है, या ये आता है, या नमाज़ कितनी पढ़ते हो, आप यकीन करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो फिर कहाँ से, मतलब अगर एक खुदा को आप राज़ी करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी जगहों पे जाके उनके कल्चर को छेड़ रहे हो, जिहाद कर रहे हो, तो क्या आप ये चीज़ें कर रहे हो? मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत ज़रूरी चीज़ों को छोड़ के हम बिल्कुल मामूली चीज़ों के पीछे पड़ गए हैं। और क्यों पड़ गए हैं, कैसे पड़ गए हैं, क्या माइंड सेट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जब हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं तो वो अपने 4 से 5 साल के बच्चे को एक ऐसी जगह भेज देते हैं जिन्हें खुद नहीं पता कि वहाँ से वो क्या मटेरियल बन के निकलेगा। वहाँ से वो एक माइंड सेट मटेरियल बन के निकलेगा, एक अजीबो गरीब सेट होके निकलेगा जो इस दुनिया के लिए कारामद नहीं है, जो लोगों के लिए कारामद नहीं है, जिसे सही और गलत का नहीं पता। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि लोगों का कसूर भी नहीं है, उन्हें पता नहीं है, उन्हें दुनिया की हकीकत नहीं पता, उन्हें दुनियादारी नहीं पता, दुनिया किस तरीके से चल रही है ये नहीं पता, हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ये नहीं पता। सबसे पहली चीज़ अवेयरनेस, हमारे यहाँ अवेयरनेस की शदीद कमी। और ये कमी पेरेंट्स में नहीं थी तो अब आने वाले बच्चों में भी नहीं आ रही, फिर आने वाले बच्चों में नहीं आ रही तो उनके आने वाले बच्चों में भी नहीं आएगी। तो इन फ्यूचर आने वाला वक्त, ख़ास तौर पे आने वाला क्या मौजूदा वक्त भी पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। कल ही मेरी एक किसी से बात हो रही थी तो बड़ा अफसोस हुआ था, मैंने उसे कहा कि यार मैंने एक दीवार पे लिखा हुआ देखा, पानी दो और वोट लो। हम इतने ज़्यादा मायूसियों का शिकार हैं, हमारे साथ हम इतने ज़्यादा तंग सोच के लोग हैं, हमें कुछ भी नहीं पता कि दुनिया में गवर्नमेंट सहूलतें क्या क्या देती है, हमें कुछ भी नहीं पता। हम पानी मांग के वोट दे रहे हैं। पानी का एक प्लांट जो है वो कोई भी मिनिस्टर या कोई भी जो होते हैं वोट लाने वाले, वो अपने इलेक्शन से पहले ही चाहे तो इलाके में, मोहल्ले में लगा सकता है, 3-3, 4-4 लाख रुपए में लग सकता है। हमारे पैसों के हिसाब से इंडियन रुपीज़ में देखें तो लाख 1.5 लाख में हम RO प्लांट और ये वो फ़िल्टर पानी के जो बोरिंग के ज़रिए से फ़िल्टर होते हैं वो लग सकते हैं। वो दोस्त ने मुझे बताया, बोला तुम तो ये पानी का लिखा हुआ, मैंने एक और ऐसी चीज़ लिखी हुई देखी दीवार पे वोट के बदले, मैं हैरान हो गया। तो मैंने कहा क्या देखा आपने? बोला मैंने ये देखा, कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दो और वोट लो। मतलब हमें हमारे इलाके में एक ऐसा कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दे दो और हम आपको वोट देंगे। मतलब इतनी ज़्यादा अनएजुकेटेड कौम, यहीं से अंदाज़ा लगा लें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।